हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में। 1857 की लड़ाई क्यों हुई, क्या क्या हुआ, ये सब इसके बारे में आज जानेंगे। देखो, इतिहास में ना 1857 की जो विद्रोह थी ना, वो बहुत बड़ा विद्रोह है माना जाता है। ये बहुत बड़ा विद्रोह माना जाता है। ये कहानी शुरू हुई थी क्या कि एक बार क्या किया था, अंग्रेजों ने क्या किया था कि भारत में ना एक कारतूस लाया था, मतलब एक अलग किस्म का वह बंदूक की गोली लाया था, जिसमें क्या होता था कि उसमें चर्बी के ना कवर लगते थे। क्या लगते थे? चर्बी के कवर लगते थे। वह क्या था कि वो ले आए और क्या किए कि चर्बी वाले कारखाने में ना उसको चर्बी डाल डाल के उसको कवर में लगाया जा रहा था। ठीक है, जिससे होता क्या था कि चर्बी लगने से क्या था कि उसकी स्पीड बढ़ जाती थी। हाँ, और उसमें कभी जंग या कुछ भी नहीं लगता था। हुआ क्या था कि वहां पर एक मंगल पांडे नाम का एक व्यक्ति, उसमें क्या करता था, अंग्रेजों के मेजर में एक क्या था, वो पुलिस था। ठीक है, सिपाही था, और सिपाही था वो ब्राह्मण था। नाम से ही लग रहा है ब्राह्मण, मंगल पांडे। हुआ क्या क्या कि किसी कारणवश उसे पता चला कि जो बंदूक में, जो कारतूस में जो कवर लगे हुए हैं ना, वो चर्बी के हैं। ठीक है, चर्बी के हैं। जब उनको पता चला तो उन्होंने क्या किया, पहले इनके बारे में पता किया। ठीक है, कि आखिर बात सही है या गलत है। उन्होंने किसी न किसी बहाने से जहां पे चर्बी का जो बनता था, कवर बनता था, वहां घुस गए, और उसको घुस गए तो देखते हैं कि वाकई सुअर और गाय के ना चर्बी से उसका कवर तैयार किया जा रहा है। उनको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि हुआ क्या कि ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को क्या करता है, जब उनको गौ का मांस खिला दो या कोई भी मांस मछली से वो वंचित रहते, नहीं खाते वो लोग, और उनको खिला दोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब वो सोचे कि हम तो बेटा गए, अब तो हमारा कुछ होने वाला है नहीं, हम तो अब तो कवर को दांत से हटाते हैं, अब हम ऐसा हो ही चुके हैं तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, उन्होंने बाहर निकला और सब लोगों में तहलका मचा दिया। हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए, क्योंकि मुस्लिम को शुगर पसंद नहीं, ठीक है, और हिंदू को गाय को भगवान मानता है, वो पसंद नहीं। उन्होंने क्या किया, कलकत्ता के दमदम है ना, उसके पास में किया क्या, कोहराम मचा दिया। कोहराम कब मचाया? 23 जनवरी 1857 को, 23 जनवरी 1857 को उन्होंने कोहराम मचा दिया। कहाँ पे? कलकत्ता में। बहुत शोर शोर से आवाज उठाए, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक न सुनी। अंग्रेजों ने उनकी एक न सुनी। फिर क्या किए उन्होंने, अगला फिर क्या किए, फिर वही कलकत्ता के दमदम के पास क्या किए, 8 अप्रैल 1857 को उन्होंने कुछ सैनिकों के साथ विद्रोह शुरू कर दिए। खूब जोर शोर से विद्रोह शुरू कर दिए। वहां पर क्या किया उन्होंने, अपने बंदूक से सार्जेंट मेजर हुसैन को गोली मार दिया। कौन? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने क्या किया, सार्जेंट मेजर हुसैन को गोली मार दिया। और गोली मारने के उपरांत क्या हुआ, एडजुटेंट बाग और हडसन, एडजुटेंट बाग और हडसन नाम का दो व्यक्ति था। उन्होंने क्या किया, मंगल पांडे को क्या कर लिया, किडनैप, पकड़ लिया। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के उपरांत क्या किया, इनको ना फांसी की सजा सुनाई गई। ठीक है, इनको फांसी की सजा सुनाई गई, जो फांसी की सजा 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को क्या किया गया, फांसी लगाया गया। ठीक है, सॉरी, और दूसरा विद्रोह किए थे 29 मार्च 1857 को, पहला वो विद्रोह किए थे, दूसरा विद्रोह किए थे। जब वो विद्रोह किए थे उसी में क्या किए थे, वो सार्जेंट मेजर हुसैन को गोली मारा था।
और गोली मारने के उपरांत क्या हुआ था, एडजुटेंट बाग और हसन ने उनको क्या किया था, कैद कर लिया था, पकड़ लिया था। और पकड़ने के उपरांत क्या हुआ था कि 8 अप्रैल 1857 को क्या हुआ, फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, और फांसी की सजा जब सुनाई गई थी ना, तो ये विद्रोह का कोहराम ना पूरे भारत में क्या हुआ, तहलका मचा दिया, तहलका मचा दिया। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पीर अली, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पीर अली, जो कि लखनऊ के निवासी थे। ठीक है, लखनऊ के निवासी थे और बिहार के पटना में क्या करते थे, किताब बेचा करते थे। और किताब भी वो ऐसा बेचा करते थे कि जो व्यक्ति एक बार पढ़ ले ना, उनको तो जय जय, वो पूरा देशद्रोही वाला, ठीक है, जिसमें देशभक्ति की आग पूरा जले। ठीक है, हमारे देश के सिवा कुछ नहीं। वो किताब ऐसा ही बेचते थे कि एक बार क्या हुआ कि अगर कोई 100 किताब पढ़ लेना तो उनके दिल में ना आग जलने लगता था, जैसे वो समझता कि हमारे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। वो क्या क्या अंग्रेजों ने क्या किया, उनके किताब के दुकान में आग लगा दिया, पीर अली को किताब में आग लगा दिया। और आग लगाने का जो उपरांत क्या हुआ, वो कहा कि बेटा मुझे तो मार ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम मर गए ना तो हमारे जैसे ना 100 वीर पैदा लेंगे। ठीक है, जो क्या बोले थे, पीर अली बोले थे कि हमारे मरने के उपरांत ना हमारे जैसा 100 वीर पैदा लेंगे और तुम्हारे उसकी बस की बाहर की बात नहीं। उसी समय की बात है, इन्होंने सूचना किसको दिया, वीर कुंवर सिंह को, वीर कुंवर सिंह को सूचना दिया, जो कि जगदीशपुर के राजगद्दी का राजा थे। उनका जन्म जगदीशपुर में हुआ था। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि यह बुढ़ा जमाना था, इसमें ये 80 साल का हो गया तब भी जागा जोश पुराना था। कहने का बात था कि वीर कुंवर सिंह उस समय 80 साल के थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, विद्रोह में शामिल हुए। और क्या हुआ कि जब उनको बाह में जब गोली लग गई थी तो उन्होंने क्या किया, जब नदी पार कर रहे थे, गंगा पार कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, अपना हाथ गंगा को समर्पित कर दिया था। ठीक है, तो ये सब कहानी थी 1857 की। 1857 में कुछ महिला भी सहयोग दी, जिसमें थी झांसी की रानी, झांसी की रानी, जिसका बचपन का नाम था मन्नू। इन्होंने भी अपना योगदान दिया और लगभग बहुत सारे व्यक्तियों ने इनका बहुत बड़ा योगदान दिया था। लेकिन सबसे बड़ा घटना क्या घटी कि मंगल पांडे को बीच चौराहे पर क्या किया गया, फांसी पे लटका दिया गया था। कब, 8 अप्रैल 1857 को, है ना। तो ये सबसे बड़ी घटना थी। जो सबसे बड़ी घटना 1857 की हुई थी, यह हुई थी चर्बी को लेकर। ठीक है, अगर नया बंदूक नहीं आती, उसकी गोली नहीं होती, और उसमें अगर सुअर और गाय के चर्बी के अगर उसमें कवर न लगने होते तो ऐसा विद्रोह नहीं होता। और विद्रोह होने के भी और रीजन थे, क्योंकि हुआ क्या था, उस समय क्या किया था कि कर भी बढ़ा दिया था। अंग्रेजों ने क्या किया था, कर भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। उससे ही और लोग गुस्से हो चुके थे और विद्रोह करने का एक अच्छा जरिया मिल गया था। उसमें क्या हुआ था कि हिंदू और मुस्लिम सब एक हो गए थे, क्योंकि अंग्रेज जानता था कि अगर हिंदू मुस्लिम अगर एक हो जाएंगे तो फिर हमको बचना मुश्किल है। इसलिए वो क्या करते थे, धर्म को लेकर ही लड़ाई करवाते थे। ठीक है, लेकिन वो जब सुअर और गाय के चर्बी का जब उपयोग करना शुरू कर दिए तो हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे। ठीक है, तो ऐसी ऐसी कहानियां थी 1857 के विद्रोह की। ठीक है, कहते हैं ना कि झांसी की रानी में शिवानंदर ने लिखी थी कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों में भूटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के लिए के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, नाना के संग पढ़ती थी, वो नाना के संग खेलती थी, बर्फी डाल कृपा कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गथाएं उसकी याद जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो अपना झांसी की रानी ने भी इनका बहुत बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, धन्यवाद।